एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग का, मूल लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर्स। तो यहाँ पर मूल लिमिटेड जो है 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, 10 रुपये एक शेयर्स का प्राइस है, 2 रुपये प्रीमियम है। और ये 10 रुपये ले किससे रहा, देखो 2 रुपये एप्लीकेशन में, 5 रुपये अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम और 5 रुपये कॉल में है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग को समझना क्या होगा कि हम लोग का इंस्टॉलमेंट क्या है, हम लोग का इंस्टॉलमेंट क्या है, आफ्टर दैट हम लोग जो है सम्स को कर पाएंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शेयर्स का प्राइस कितना है, एक शेयर्स का प्राइस है हम लोग का, ठीक है, शेयर्स है हम लोग का 10 रुपया। ठीक है, इसमें प्रीमियम है। ठीक है, तो प्रीमियम अगर लगा दे रहे हैं हम लोग, कितना है यहाँ पर 2 रुपया, तो शेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा 12 रुपया। अब दी कैसे रहा है, अलॉटमेंट, सॉरी पहले एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में 2 रुपया मिल रहा है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट 5 रुपया है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 2 रुपये इसमें है इंक्लूड, राइट। तो मतलब एक्चुअल में जो कैपिटल अलॉटमेंट जो है 3 रुपीज़ है। नेक्स्ट है कॉल, कॉल कितना है यहाँ पर 4 रुपीज़, कितना बाबू 4 रुपीज़ है, सॉरी 5 रुपीज़ है, कितना है बाबू 5 रुपीज़ है, राइट। तो ये हम लोग का इंस्टॉलमेंट हम लोग को पता चल गया, एप्लीकेशन में 2 रुपया है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, कोई बात नहीं प्रीमियम लगा देंगे, और कॉल वन में 5 रुपीज़ है। एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है यहाँ पर दिया हुआ है, क्या देखो यहाँ पर दिया हुआ कि एप्लीकेशन में रिसिप्ट फॉर 15,000 शेयर्स, इशू कितना किए थे बाबू 10,000 शेयर इशू किए थे, कितना 10,000 शेयर इशू किए थे, बट रिसिप्ट कितना किया 15,000, एक्सेस कितना है, एक्सेस 5,000 है। तो 5,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, क्या करेंगे उसको रिफंड कर देंगे। नाउ उसके बाद क्या बोला है, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसने 1,000 शेयर्स होल्ड करके था, उसने कॉल में फिल कर दिया। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन रिसीव कितना किए हैं, एप्लीकेशन रिसीव किए 15,000, राइट। इशू कितना किए थे, इशू किए थे 10,000, राइट। एक्सेस कितना हो गया 5,000, 5,000 क्या है एक्सेस है, तो एक्सेस है तो क्या करेंगे हम लोग बाबू रिफंड कर देंगे, राइट। यही तो हमको पता है कि जो एक्सेस होगा वो रिफंड कर दिया है। उसमें से देखिए एक शेयर होल्डर है, ठीक है, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स, ठीक है, किसमें फिल किया, कॉल में फिल किया, मतलब ये दिया बट कॉल नहीं दिया, राइट। चलिए इसको हम लोग करते हैं, क्या बोला है यहाँ पर, जर्नल एंट्री करने के लिए नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए करते हैं इसको, इन द बुक्स ऑफ मूल लिमिटेड, क्या करेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मूल लिमिटेड, राइट। जर्नल का फॉर्मेट कर लेना होगा, जर्नल एंट्रीज, जर्नल का हम लोग फॉर्मेट कर लेंगे यहाँ पर, ये अमाउंट का हो जाएगा, ये डेट का हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट है, डेट में तो आएगा नहीं कुछ, ठीक है, बट फिर भी डेट का कॉलम देना कंपलसरी है। अमाउंट है और यहाँ पर भी अमाउंट है, ठीक है। पहला एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा कितना रिसीव कर लिया बाबू 15,000। चलिए आते हैं, एप्लीकेशन का रिसीव करने का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा इक्विटी बोला है ना, शेयर बोला है, देखो एक बार इक्विटी बोला है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, इक्विटी शेयर्स, क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर ले, कितना दिया हुआ है 15,000 शेयर्स है, इंटू 2, मतलब 30,000 रुपये हम लोगों ने रिसीव किया, राइट। अब जो एक्सेस है उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, बाद बाकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक किस लिए, रिफंड के लिए, टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, जरा देखना इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे पास कितना रिसीव किया था 15,000 शेयर्स था, राइट, 15,000 शेयर्स था,
अब इसमें से 5000 रिफंड कर दिए, 10,000 मेरा कहाँ चल जाएगा, कैपिटल में। और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 हम लोगों ने रिसीव किया, 5,000 रिफंड किया और 10,000 शेयर्स का पैसा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, कोई बात नहीं है, डेट में क्वेश्चन मार्क कर देना। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन का पैसा जैसे कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, एप्लीकेशन का कहानी खत्म। अब एप्लीकेशन में कुछ नहीं है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो काम रहेगा क्या होगा, ड्यू और रिसीव। क्या होगा बाबू, ड्यू, जिसको ड्यू करना है डेबिट, कहाँ ड्यू करेंगे, कैपिटल में। तो यहाँ पर ड्यू किसको करना है, अलॉटमेंट को। अच्छा प्रीमियम में ड्यू है, कोई बात नहीं, प्रीमियम लगा देंगे। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कोई बात नहीं है, लगा देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। राइट, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन का अमाउंट जितना ट्रांसफर होगा कैपिटल में उसी पर अब सम्स होगा, क्योंकि बाद बाकी तो रिफंड कर दिए ना 5,000, तो 10,000 बचा, तो 10,000 पर ही हम लोग सम्स करेंगे। अच्छा प्रिफरेबल के लिए हम लोग यहाँ पर लाइन थोड़ा खींच देंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना होगा, 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़, बट वेट 2 रुपीज़ हम लोग का प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। ठीक है, 2 रुपीज़ हम लोग का प्रीमियम में ट्रांसफर होगा, क्योंकि प्रीमियम हम लोग का 2 रुपीज़ दिया हुआ। बाद बाकी कहाँ ट्रांसफर होगा हम लोग का, 3 रुपीज़। 5 में से 2 रुपया कहाँ चले गया हम लोग का, प्रीमियम में। 3 रुपया बचा जो कैपिटल में आएगा, मतलब 10,000 इंटू 3, मतलब 30,000 हम लोग का कहाँ जाएगा, कैपिटल में, और 50,000 कहाँ जाएगा हम लोग का, अलॉटमेंट ड्यू होगा। चलिए अलॉटमेंट हम लोगों ने ड्यू कर लिया। अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना हम लोग को, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। तो हम लोग जानते हैं पैसा रिसीव करेंगे तो डेबिट, किसका पैसा रिसीव करें, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना पैसा हम लोगों ने ड्यू किया था, 50,000, 50 का 50,000 पूरा मिल गया, 50 का 50,000 पूरा मिल गया। नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, कोई बात नहीं है, क्लोज कर दो इसको। अब नेक्स्ट काम क्या है, कॉल मनी। देखो जैसे हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू किए, रिसीव किया, अलॉटमेंट का भी कहानी खत्म। अब आता है कॉल। कॉल का भी सेम केस है, कॉल को क्या करना है, ड्यू करना है। जिसको ड्यू करते हैं डेबिट, कहाँ ड्यू करना है, कैपिटल में। राइट, चलिए तो आते हैं, एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इसमें प्रीमियम है क्या, प्रीमियम नहीं है, इसमें प्रीमियम, प्रीमियम है क्या, नहीं है, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। राइट, वही 10,000 शेयर्स पर ड्यू करना है इंटू 5 रुपीज़, कितना, 50,000 रुपये ड्यू हो जाएगा। अब इसमें गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ क्या हुआ है कि एक शेयर होल्डर जो है 1,000 शेयर होल्ड करके था, कितना शेयर, इसने कॉल मनी नहीं दिया, कॉल का पैसा 5 रुपये नहीं दिया। कितना शेयर इशू किया था, 10,000 शेयर्स, 10,000 में से 1,000 नहीं मिला, तो पूरा रिसीव नहीं करेंगे क्या, 9,000 रिसीव तो हुआ, तो जितना रिसीव हुआ पहले डेबिट कर देते हैं। चलो जितना रिसीव हो रहा है वो ले लेते हैं, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, बाद बाकी जो नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन अरियर तो करना पड़ेगा। ठीक है, किसका पैसा मिल रहा है, इक्विटी शेयर कॉल का। राइट, तो देखो कॉल ड्यू कितना किया था, 50,000। ठीक है, अच्छा इस 10,000 शेयर्स में से 1,000 जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं मिला है। ठीक है, इंटू 5 रुपीज़, कितना नहीं मिला है, 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, इंटू 5, मतलब 5,000 रुपया नहीं मिला। 9,000 इंटू 5 कर दो, 45,000 रुपीज़ मिला। 50,000 में से 5,000 नहीं मिला, 45,000 रुपीज़
मिल गया, राइट। नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें एक बात क्या बोला है, फॉरफीचर एंड रीइशू। क्या बोला बाबू, फॉरफीचर एंड रीइशू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर बोला क्या है कि आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वेर री इशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर्स। अभी जो 1000 शेयर्स हम लोगों ने क्या किया, फॉरफिट करना है 1000 शेयर्स, उसमें से क्या करना है हमको, 600 शेयर्स क्या करना होगा, रीइशू करना है, ठीक है। ये शेयर होल्डर आउट ऑफ दिस 600 शेयर री इशूड एट द रेट पर शेयर्स। अरे बाबा यहाँ पर तो फॉरफीचर के लिए बोला ही नहीं है, डायरेक्ट रीइशू, फॉरफीचर के बिना रीइशू नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन सी नहीं है, कितना 5000 नहीं मिला, बाकी सब तो मिला। तो रीइशू करने का एंट्री क्या होगा, सॉरी पहले फॉरफिट करेंगे उसके बाद रीइशू करेंगे, राइट। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉरफीचर करते हैं, उसके बाद रीइशू करेंगे। पहले क्या करेंगे, फॉरफीचर। तो फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉरफीचर मतलब क्या होता है, अभी बताएं हम लोग, क्या बताओ, शेयर कैंसिल करना, ठीक है। तो जब भी शेयर कैंसिल करोगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू कॉल्सिन अरियर टू, अच्छा इसमें प्रीमियम था ना, प्रीमियम का पैसा मिला, कोई बात नहीं, टू, अच्छा प्रीमियम मिला है तो प्रीमियम यहाँ पर हटा दो, पहले प्रीमियम यहाँ पर हटा देते हैं। एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो इस समय से हम लोग का प्रीमियम था ना, प्रीमियम इसमें है, तो जो शेयर होल्डर 1000 शेयर प्रीमियम का पैसा भी दिया है तो उसको भी कैंसिल करना होगा टू कॉल्सिन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो 1000 शेयर्स को करना है, पूरा कॉल्ड अप है ना 10 रुपया, दैट इज 10,000। 1000 शेयर्स पर 2 रुपये प्रीमियम भी था जो हम लोगों ने लिया, तो उसको कैंसिल करना है। अच्छा कॉल्सिन अरियर, कितना शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, 1000 शेयर्स का पैसा किस में, कॉल में, कॉल कितना है 5 रुपया है, तो 1000 शेयर्स पर ये 5 रुपीज़ नहीं मिला, मतलब 5000 रुपया नहीं मिला। मिला कितना, एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया, ठीक है। तो मिला कितना हम लोग का, 1000 शेयर्स पर 2 रुपया एप्लीकेशन का, 5 रुपया अलॉटमेंट का, तो टोटल अगर देख लो 7000 रुपीज़ नहीं मिला है, ठीक है। नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन नहीं करना है, राइट। अब इसमें से बोला क्या है कि 600 शेयर्स को हम लोग क्या कर देंगे, रीइशू कर देंगे। क्या करेंगे, 600 शेयर्स को, इसको हम लोग रीइशू कर देंगे। तो हम लोग को पता है रीइशू का एंट्री क्या होता है, चलिए रीइशू का एंट्री क्या होता है। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट में इशू किया ना, एक शेयर्स का प्राइस है 10 रुपया, 8 में इशू किया, इसका मतलब 2 रुपया मेरे लिए क्या लॉस है, डिस्काउंट में इशू करें। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग का दिया हुआ है, अच्छा डेट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 600 शेयर्स पर हमको कितना मिला, 8 रुपया, मतलब 4800 रुपये मिला। कितना रुपया 600 शेयर सब नहीं मिला, 2 रुपया ना, तो 2 रुपया मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस, शेयर फॉरफीचर से क्लोज कर देंगे, मतलब 1200 रुपया, राइट। और बाद बाकी जो है 600 शेयर्स पर 10 रुपया, 10 का 10 रुपया हम लोग कहाँ चल जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि देखो शेयर कैपिटल हम लोगों ने डेबिट किया था ना 10 रुपया, तो 10 रुपया यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 6000, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जैसे हम लोग का फॉरफीचर इशू होगा, एक ऑटोमेटिक एंट्री जनरेट होता है, ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उसको कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट, राइट। तो देखो 600 शेयर्स पर हम लोग का कमाई कितना हुआ था और फीचर कितना था, 2, 5, 7 रुपये। लॉस कितना हो गया यहाँ पर देखना, 2 रुपये इशू करने में लॉस हो गया ना, माइनस कर दो। तो ये जो 600 रुपये मेरा बेनिफिट कितना हुआ था, 600 इंटू 5 मतलब 3000 रुपये हम लोग का बेनिफिट हुआ था। नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, कंप्लीट, सम्स कंप्लीट, इजी है, ठीक है। सो आई होप कि बेसिक जो इशू ऑफ शेयर्स का था वो क्लियर होगा, क्योंकि हम लोगों ने जर्नल एंट्री भी किया, साथ साथ उसके बेस पर एक सम्स भी किया, और ये सम्स कहीं का नहीं, जो एचएस मॉडल क्वेश्चन पेपर है उस पर, उसी में का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 156, इशू ऑफ शेयर्स का सम्स है मूल लिमिटेड, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय।